भारतीय परंपरा में धार्मिक स्थानों का बड़ा ही महत्व है। हमारे शहर व गांवों में मंदिर ना हो यह तो हो ही नहीं सकता। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं चौथ का बरवाड़ा। इस गांव में चौथ भवानी का एक ऐसा विशाल मंदिर है जो अरावली शक्तिगिरी पहाड़ श्रृंखला के ऊपर 1100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वर्तमान चौथ का बरवाड़ा को प्राचीन काल में बरवाड़ा के नाम से जाना जाता था, जो कि रणथंभौर साम्राज्य का ही एक हिस्सा रहा है। सुहाग पूजा के लिए भारतवर्ष में प्रसिद्ध चौथ माता के मंदिर में सबसे अधिक ख्याति प्राप्त चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता शक्तिपीठ माना जाता है। चौथ का बरवाड़ा राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा शहर है। चौथ माता हिंदू धर्म की प्रमुख देवी मानी जाती है, जो स्वयं माता पार्वती का ही एक रूप है। राजस्थान में चौथ माता का सबसे प्राचीन मंदिर चौथ के बरवाड़ा में स्थित है। साल के अंदर 12 चतुर्थी आती है। यहाँ पर हर महीने की चतुर्थी पर लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और माता के दर्शन करते हैं। बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 630 वर्ष पुराना मंदिर है। एक बार की बात है, कई वर्ष पहले यहाँ राजा बीजल हुआ करते थे। एक दिन माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं पहाड़ी पर विराजमान होना चाहती हूँ। मेरी मूर्ति वहाँ पर मौजूद है। वहाँ एक मंदिर बनाकर मुझे स्थापित किया जाए। अगले ही दिन राजा काजे बाजे के साथ आकर यहाँ पर एक छोटा चबूतरा बनाकर माँ भगवती की स्थापना की गई। उस राजा के अंतर्गत में 18 गांव आते थे। उन 18 गांवों में यह मान्यता हुई कि जो व्यक्ति पक्का मकान बनाएगा वह माता जी के मंदिर में एक सीढ़ी पहले चढ़ाएगा, फिर अपना मकान बनाएगा। तो यह मान्यता निरंतर चली आ रही है। सभी सीढ़ियों पर सीढ़ी चढ़ाने वालों के नाम आपको मिल जाएंगे। जब किसी की शादी होती है तो माता जी के यहाँ पर जोड़े की जात देने आते हैं और बच्चा होने पर माता जी के जड़ूला भी उतारा जाता है। माता जी के पास ही गणेश जी विराजमान हैं। जब यहाँ पर इन गांवों में कोई शादी होती है तो पहला निमंत्रण गणेश जी को ही दिया जाता है। यहाँ गणेश जी महाराज स्वयं पार्वती का ही एक स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि जंगल में जब शंकर भगवान और पार्वती रहते थे तब शंकर भगवान तो कहीं निकल गए। माँ भगवती जब अंदर गुफा में विराजमान थी तो माँ को नहाने की इच्छा हुई, तो माँ ने गणेश जी को मैल से प्रकट करके द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया। तब शंकर भगवान घूम कर आए तो द्वारपाल ने भगवान शंकर को अंदर जाने के लिए मना कर दिया। तो भगवान ने कहा कि मैं तो इस घर का मालिक हूँ, मुझे रोकने वाला तू कौन होता है। तो गणेश जी महाराज कहते हैं कि मैं माँ भगवती का पुत्र हूँ। जब तक माँ भगवती की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। दोनों में कहा सुनी हुई और वह कहा सुनी झगड़े में बदल गई। तो इनका झगड़ा इतना भयंकर हुआ कि सभी देवी देवता इस झगड़े को देखने के लिए आ गए। युद्ध इतना भयंकर था कि आपस में दोनों में से कोई भी नहीं हार रहा था। तो शंकर भगवान ने शनि महाराज को इशारा किया तो शनि महाराज की दृष्टि गणेश जी पर पड़ी। तो शंकर भगवान ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। शीश काटने के बाद शंकर भगवान ने अंदर प्रवेश किया। तो माँ भगवती ने शंकर भगवान से पूछा कि जब मैंने द्वार पार खड़ा कर रखा है तो आप अंदर कैसे आए। तो शंकर भगवान ने कहा कि मैंने उसका शीश काट दिया।
यह सुनकर माँ भगवती क्रोधित हो गई। क्रोधित हुई तो वह इतना हुई कि माँ ने चंडी का रूप धारण कर लिया। तो शंकर भगवान ने कहा कि देवी, आप क्रोधित मत होइए, मैं आपके पुत्र को जीवित कर देता हूँ और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तुरंत ही शंकर भगवान ने गणों को आदेश दिया कि उस शीश को उठाकर लाओ ताकि मैं गणेश जी को जीवित कर दूं। गणों ने जब शीश को ढूंढा तो वहां शीश नहीं मिला, क्योंकि उस समय चंद्रमा मौजूद थे। युद्ध के समय जो ही शीश कटा, उस समय उस शीश को चंद्रमा ले गए और लेकर गायब हो गए। गायब होने के बाद जब वह शीश नहीं मिला तो शंकर भगवान ने आदेश दिया गणों को कि जाइए, जो भी माँ अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही है, उस बच्चे का शीश काटकर ले आइए। गण जंगल में घूमते घूमते परेशान हो गए। गणों ने देखा कि एक हथनी अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही थी। गणों ने हथनी के बच्चे का शीश काटकर शंकर भगवान के पास लेकर आए तो शंकर भगवान ने उस शीश को स्थापित करके गणेश जी को जिंदा कर दिया। गणेश जी को शंकर भगवान ने उसी समय वरदान दिया कि आज के बाद में कोई भी मांगलिक कार्य होगा तो सबसे पहले तेरी ही पूजा होगी, उसके बाद सबकी पूजा होगी। और माँ भगवती को भी वरदान दिया कि जो भी तेरा व्रत करेगा उसके सुहाग को कोई भी हानि नहीं होगी। तब से सभी महिलाएं चौथ माता का व्रत करती है। यह एक ही व्रत ऐसा है जो महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात ही इस व्रत को खोलती हैं, और व्रत तो कभी भी खोले जा सकते हैं। यहाँ पर हर महीने की चतुर्थी पर लाखों दर्शनार्थी माता जी के दर्शन के लिए आते हैं। चौथ के बरवाड़ा में हर चतुर्थी को स्त्रियाँ माता के मंदिर में दर्शन करती है और सदा सुहागन रहने का आशीष प्राप्त करती है। करवा चौथ एवं माही चौथ पर माता जी के दरबार में लाखों की तादाद में दर्शनार्थी पहुंचते हैं, जिससे छोटा सा चौथ का बरवाड़ा माता जी के जयकारों से गूंजयमान रहता है। चौथ माता के मंदिर में स्त्रियों की भीड़ पुरुषों की अपेक्षा में अधिक रहती है, क्योंकि सुहाग के लिए सबसे उपयुक्त जगह माँ का दरबार, जो जन जन की आस्था का केंद्र है।